बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नर्सरी से प्लांट्स को लाने के बाद जो है कितने बड़े साइज़ के पॉट के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, कौन सा पॉट जो है वो आपको इंतखाब करना चाहिए और कब इनको रिपोर्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम नर्सरी से प्लांट्स जो हैं उनको बाई करके ले के आते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी होती है कि हम उनको रिपोर्ट कर लें, बट नहीं, इतनी जल्दी आपको रिपोर्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कम अज़ कम जो प्लांट्स हैं उनको कम अज़ कम 1 से 2 वीक जो दें, ताकि वो सेट हो सके, उनका जो टेम्परेचर वगैरह है हर चीज़ वो सेट हो सके। उसके बाद जो है आप उनके लिए पॉट का साइज़ जो है वो इंतखाब करें कि किस साइज़ का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि ये मेरे पास ये स्पाइडर प्लांट है और ये ग्रो हुआ है ये छोटी सी हैंगिंग बास्केट के अंदर, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होती, इसलिए इसके लिए कोई बहुत बड़े साइज़ का पॉट जो है उसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जस्ट ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा वाइड है और बहुत ही कम गहरा ये पॉट है, बास्केट सी एक बनी हुई है, उसके अंदर जो है ये स्पाइडर प्लांट जो है ये मैंने ग्रो किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके लिए छोटे से छोटे साइज़ का पॉट जो है लेकिन वाइड हो, उसके अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है और अभी भी इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जो है फ्रेंड्स हो रही है। अभी कम से कम इसको 1 मंथ हो गया है और ये 6 इंच का ये साइज़ है इसके पॉट का, जिसके अंदर जो है ये ग्रो हुआ है। बट अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि अभी इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है और छोटे साइज़ के पॉट के अंदर भी ग्रोथ जो है वो प्लांट्स की होती रहती है। लेकिन कम अज़ कम जो है आप इसके लिए जब आप इसको रिपोर्ट करें तो 12 इंच का जो पॉट का साइज़ है आपका वो मस्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे आ जाता है ये हमारा अडीनियम का प्लांट है। फ्रेंड्स, ये अडीनियम के प्लांट के लिए भी आप जो है ये छोटे साइज़ का जो पॉट है वो इंतखाब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मूस रोज़ जो है मैंने ग्रो की हुई है और ये वाइड आपको नज़र आ रहा होगा ये प्लांट, और ये इतना जो है इसके लिए तकरीबन 6 से 7 इंच का जो साइज़ है वो भी बेस्ट है अडीनियम को ग्रो करने के लिए, इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। यहाँ भी स्पाइडर आपको नज़र आ रहा है और इसको मैंने बड़े साइज़ के पॉट के अंदर भी ग्रो करके देखा है। छोटे साइज़ के जो पॉट है उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती। यही हाल जो है ये सेम जो है ये अडीनियम का है। अडीनियम के लिए भी बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी गहरी चले जाती है, जैसे कि ये मेरे पास चांदनी का प्लांट है। जब मैं इसको लेके आई थी तो ये बिल्कुल छोटे साइज़ के पॉट के अंदर ये नर्सरी से ये लगा हुआ था। 6 इंच का आई थिंक ये पॉट का साइज़ था। फिर मैंने इसको रिपोर्ट किया और तकरीबन ये जो है 10 इंच का जो पॉट है उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है इसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे से हो रही है। तो फ्रेंड्स, आगे जो है ये स्नेक प्लांट आ जाता है। स्नेक प्लांट के लिए भी आप कम अज़ कम 10 से 12 साइज़ का जो है 10 से 12 इंच का जो साइज़ है पॉट का वो आप चूज़ करें। यहाँ भी एक वैरायटी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है। ये आप इसको वाइड जो पॉट होते हैं जो चौड़े चौड़े होते हैं उनके अंदर भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, बट ये देख सकते हैं कि 12 इंच का, क्योंकि इसकी भी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट भी हो गया। यहाँ जो है यहाँ मेरा ये प्लांट ग्रो हुआ है फ्रेंड्स, ये है हिबिस्कस का प्लांट है और चूंकि इसकी भी रूट्स जो है वो काफ़ी डीप जाती हैं बहुत ही। ये इसकी जो जब तकरीबन 10 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ था तो मैंने इसको किया था, इसका पॉट का साइज़ चेंज कर लिया था, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये कितना टॉल होता जा रहा है और इसकी रूट्स जो थी वो बाउंड होना शुरू हो चुकी थी। इस वजह से इसको मैंने रिपोर्ट किया और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग जो है वो भी फ्रेंड्स हो रही है। बर्ड्स बने हुए थे, चंद दिन पहले मैंने आपको दिखाया था और अब ये टाइम है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो खिलने का टाइम आ चुका है। बर्ड्स बनते रहते हैं, फ्लावर्स जो है वो खिलते रहते हैं। तो फ्लावरिंग वाला जो पॉट है उसकी रूट्स जो हैं वो गहरी जाती हैं, डीप जाती हैं, इसलिए उसके लिए बड़े साइज़ का पॉट जो है फ्रेंड्स वो इंतखाब करें। यहाँ जो है ये फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो है प्लांट है, ये स्वीट पोटैटो जो है वाइन है इसका प्लांट है। इसको भी इतने बहुत ज़्यादा गहरे पॉट के अंदर ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तकरीबन 5-6 इंच का जो पॉट है वो बेहतरीन रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट का भी यही सीन है, इसको भी आप छोटे से छोटे पॉट के अंदर भी
ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट है, इसकी भी रूट्स जो हैं वो बहुत गहरी नहीं जाती, इसको भी आप छोटे पॉट के साइज़ के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ जो है आ जाते हैं, ये मेरा प्लांट है स्पाइडर। यहाँ जो है ये रात की रानी है और इसको भी कम से कम 10 इंच का जो पॉट का साइज़ है इसके लिए भी आप चूज़ करें। तो फ्रेंड्स इधर चलते हैं आगे, और ये इधर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इधर भी मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं ना वो पड़े हुए हैं जी। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर ये कैक्टस की बात की जाए तो कैक्टस के लिए बिल्कुल छोटे से छोटे पॉट का इंतखाब भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कैटल पड़ी हुई है, इतने साइज़ के अंदर भी आप जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। छोटे से छोटा साइज़ जो है उसके अंदर भी, जैसे कि छोटी सी कैक्टस का जो है बेबी प्लांट जो है ये मैंने लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो होती है, क्योंकि इन प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो बहुत डीप नहीं जाती, इसलिए इन प्लांट्स के लिए आप तकरीबन 6 से 7 इंच का जो पॉट है उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आगे हम चलते हैं, इधर ये हमारा प्लांट है, जैसे कि ये मोन्स्टेरा का प्लांट है। तो फ्रेंड्स इसकी जो है इसको मैंने बड़े साइज़ के पॉट के अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि इसके साथ मैंने लगाई हुई है मूव स्टिक। ये फ्रेंड्स मेरा फेवरेट तरीन प्लांट है, बहुत ही मुझे ये प्लांट अच्छा लगता है और इसको मैंने ग्रो किया हुआ है। कम से कम ये 25 इंच का ये पॉट है जिसके अंदर इसको मैंने ग्रो किया है। यहाँ जो है ये है मोतिये का प्लांट है, इसके लिए भी आप कम से कम 10 से 12 इंच का जो साइज़ है पॉट का आपका होना चाहिए। यहाँ जो है अरिका है, क्योंकि इसकी भी रूट्स जो हैं वो डीप जाती हैं, इसलिए आप भी इसको बड़े साइज़ का जो पॉट है वो उसका इंतखाब करें। बड़े साइज़ के पॉट के अंदर जो है ना इसको आप ग्रो करें। यहाँ साइगोनिया प्लांट है, इसको भी फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 इंच का जो है हैंगिंग बास्केट जो है उसके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ जो है ड्राइसिना का प्लांट है, इसके लिए भी मैंने 10 से 12 इंच का जो साइज़ है वो इंतखाब किया हुआ है। अगेन यहाँ फ्रेंड्स आपको ये नज़र आएगा सिगोनियम का प्लांट है और इसको भी जो है मैंने 10 इंच के पॉट के अंदर लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और बुशी प्लांट बन जाता है। यहाँ जो है ये कोलियस का है फ्रेंड्स। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं ये इनके लिए कुछ जो है ये, जैसे कि ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और अभी तक इसको भी मैंने रीपॉट नहीं किया। ये 6 इंच के जो साइज़ है पॉट का उसके अंदर इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको वाइड पॉट चाहिए होते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ये हमारा एलोवेरा का प्लांट है, इसको आप इसके लिए आप जो है वाइड जितने चौड़े प्लांट होंगे पॉट होंगे और डीप बेशक ना हो, 6 से 7 इंच भी डीप हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा इसके लिए, एलोवेरा के लिए। आगे आ जाता है, ये है कंगी पाम है, ये सागू पाम है, जो कि ये मेरा प्लांट जो है ये मर रहा था, इसको मैंने रेस्क्यू कर लिया है। अब ये ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये गार्डन में पड़ा हुआ था और गार्डन में पड़े रहने की वजह से इसके ऊपर तवज्जो नहीं मिल रही थी, क्योंकि 1 मंथ से मैंने गार्डन का चक्कर नहीं लगाया था। तो इसलिए फ्रेंड्स अब ये भी जो है इसको भी आप कोशिश करें कि बड़ा जो है 10 से 20 इंच का जो साइज़ है पॉट का वो हो, तो बहुत ही अच्छे से ये फ्रेंड्स ग्रो करेगा। यहाँ जो है मनी प्लांट है, इसके साथ भी मैंने मूव स्टिक एडजस्ट की हुई है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसको बड़े साइज़ के पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो कि कौन सा जो प्लांट है कौन से साइज़ के पॉट के अंदर जो है फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की ये जो वीडियो है अच्छी लगेगी। अपना फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूर दिया करें कि आपको जो वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह की जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि टाइम पे मेरी न्यू आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम से मिलता है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।